और इतिहास गवाह है, जब भी महाशक्तियां समंदर पर कब्जे की लड़ाई लड़ती हैं, सबसे पहले शांति डूबती है। हॉर्मुज स्ट्रेट आज उसी खतरनाक मोड़ पर है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और अब वही बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। आधी रात सीज फायर फिर से टूट गया। अमेरिकी सैन्य हलचल के बीच ईरान ने हाई अलर्ट जारी किया और जवाबी कार्रवाई का दावा भी किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर मिनी वॉर के जरिए हॉर्मुज में ताकत की नई लकीर खींची जा रही है, क्योंकि बंदर अब्बास से लेकर केश्म और अबू मूसा तक पूरा समुद्री इलाका अब सैन्य शतरंज का मैदान बन चुका है। पेट में एक साथ कई धमाके सुने गए। रात करीब 1:30 बजे बारूदी शोर से हॉर्मुज दहल गया। ईरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, जबकि अरब सागर में तैनात यूएस युद्धपोत भी सक्रिय हो गए। और हॉर्मुज एक बार फिर जंग का मैदान बन चुका है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा प्लान बनाया था जिससे हॉर्मुज में ईरान कमजोर पड़ जाए। इसके लिए रात के अंधेरे में हॉर्मुज दहलाने का प्लान अमेरिका ने बनाया था। रात करीब 1:30 बजे अमेरिकी ऑयल टैंकर हॉर्मुज में जबरन घुसने की कोशिश में था। इसके लिए टैंकर के रडार सिस्टम को बंद करके घुसपैठ की तैयारी थी। इसके लिए अमेरिकी नेवी बोट ने सहायता की थी। इस दौरान ईरानी सिस्टम ने उसे पकड़ लिया। पहले ईरानी फोर्स ने चेतावनी दी। रडार सिस्टम बंद करके जो ये शिप आ रहा था, घुसपैठ कर रहा था, उसको ईरानी सिस्टम ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद पहले गोलीबारी, वहां पर सिस्टम ने चेतावनी दी और उसके बाद फिर फोर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से यूएस टैंकर को वापस लौटना पड़ा। इस दौरान ईरानी बोट ने ओमान तक पीछा भी किया था। पहला है केश्म आइलैंड, जो फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है और रणनीतिक रूप से बंदर अब्बास के ठीक सामने एक फॉरवर्ड बेस के रूप में काम करता है। इस द्वीप पर एक विशाल अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। दूसरा टारगेट है हॉर्मुज आइलैंड। ये सी माइंस का कमांड सेंटर है। यहाँ हॉर्मुज पर निगरानी के लिए हाईटेक रडार स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ग्रिड मौजूद है। इससे अगला टारगेट लारक द्वीप, जिसे ईरान का नेचुरल गेट कीपर कहा जाता है। यहाँ चट्टानी पहाड़ियों के नीचे सैन्य बंकर और सुरंगें बनाई गई हैं, जहाँ मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं। इससे आगे अबू मूसा आइलैंड भी है, जो ईरान ने एक मजबूत सैन्य आउटपोस्ट और एयर स्ट्रिप तैयार की है। ये द्वीप सीधे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के पास है, जिससे जहाजों को बंधक बनाने, तेल टैंकरों का रास्ता रोकने में रणनीतिक बढ़त मिलती है। और ईरान ने आधी रात अमेरिकी टैंकर को खदेड़ दिया था, जिसका महज 30 मिनट में अमेरिका ने बदला ले लिया। इस बार बंदर अब्बास पोर्ट हमले में दहल गया। बंदर अब्बास में कई जगह हमले किए, जिसमें ईरानी नेवी हेडक्वार्टर को टारगेट किया। फिर आईआरजीसी कमांड सेंटर, आईआरजीसी स्वार्म बोट यूनिट्स पर भी ड्रोन हमले हुए। सी माइंस कमांड सेंटर पर भी हमला हुआ, जबकि ड्रोन कैरियर यूनिट को टारगेट किया। अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज को भी नुकसान पहुंचा।